आप लोग उम्मीद है अच्छी होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉक पेपर लेकर आया हूं और ये मॉक पेपर आपको चक्षु प्रकाशन से ही करा रहा हूं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, मैं इसके मॉक कराऊंगा आपके लिए ज़्यादातर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25-25 करके इसके काफ़ी मॉक टेस्ट करा दूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। देखिए, जो डिसाइक्रेट्स जो होता है वो जो मोनोसाइक्रेट्स होता है उसमें भी जल में घुलनशील होता है, शर्करा होता है एक तरीके का। ग्लाइकोजन का अलग काम होता है, इससे कोई मतलब नहीं। ग्लिसरॉल से भी कोई मतलब नहीं। मतलब रह गए दो से, समझ रहे हो आप लोग? मतलब सिर्फ दो से रह गए। सबसे पहले इससे और इससे, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कराऊं उससे पहले इतना आपके लिए बता दे रहा हूँ। देखो, जो शैवाल होते हैं वो आपके भोजन में स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं, पहले इसका आंसर क्या है? मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स भी मोनोसैकेराइड की तरह ही क्या होते हैं? जल में घुलनशील ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके ए होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यूरिया शरीर में, मैं आपके लिए देखिए जितने अच्छी लेवल से हो सकता है कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका लिंक मैंने बुक का दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी बुक है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो मैं आपको एक एक करके इनके सबके आंसर बताऊंगा। देखिए, यूरिया जो बनता है शरीर में, देखिए मूत्राशय से कोई मतलब नहीं है, रक्त से भी कोई मतलब नहीं है। अब दो चीज़ें बचती हैं, वृक्क और यकृत। तो यकृत वृक्क से कोई मतलब नहीं है। आंसर कौन सा सही होगा आपका? बी। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले वृक्क के देखिए, जो वृक्क होते हैं उनके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, ये कहते हैं। अब आपको एक बात बताओगे, यकृत का वजन कितना होता है? वेट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो वेट कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, आपका 1.5 kg होता है, या आप कह सकते हैं 1500 ग्राम होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है दोनों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें इसका ये है और इसका ये। अब अगले बढ़ते हैं। अब रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? रवों को सबसे पहले किसके एंजाइम के रूप में तैयार किया गया? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो होते हैं, जैसे लाइपेज है, आपको एक एग्जांपल बताऊं। लाइपेज जो होता है वो एक प्रकार का ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, जो फैटी एसिड होता है, यानी कि जो फैटी एसिड होता है, मैं आपको बता दूं, जो फैटी एसिड होता है उसको क्या करता है? ये आपके ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है और जाइमेज से भी कोई मतलब नहीं है। इन दोनों से लाइपेज और यूरस से। तो देखिए, इसका आंसर यूरस होगा। ठीक है, मैं आपको इसके साथ साथ एनालिसिस भी करा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी हो सके। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन कराऊंगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, मस्तिष्क का वजन कुछ और, गुर्दे का अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो की, हृदय की। जो हृदय होता है उसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है आपके। ठीक है, हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। और जो हार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके बना लीजिए आकर, ये एक झिल्ली से घिरा होता है, आप सबको पता होगी। ठीक है, इसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं इसी झिल्ली को। इसका वजन कितना हो गया? 300 ग्राम। ठीक है, अब मनुष्य की बात आई। देखिए, अब जो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? देखिए, अब मैं बात करता हूँ मनुष्य के गुर्दे की। अब मैं सबके बारे में एक एक बताता चलूँगा। देखिए, मनुष्य के गुर्दे की, मनुष्य का गुर्दे जो होते हैं लगभग 140 ग्राम का होता है, 140 से 150 ग्राम के बीच का। ठीक है, और गुर्दे की जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो होता है एक उत्सर्जी अंग है। जो मनुष्य का गुर्दा जो है वो क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अब बात आप देखिए, अब मैंने इसकी बता दी, मस्तिष्क के बारे में बता ही चुका हूँ। तो देखिए, अब बात आई यकृत की।
तो देखिए यकृत जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मैंने सबकी क्वेश्चनों की डिटेल के बाद ही आपको किसी का टिक कराता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें सबका भी एनालिसिस सही से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें उससे कोई परेशानी ना हो। अब देखिए, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की जो होती है वो होती है उत्पत्ति? तो देखिए इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपके बारे में अग्नाशय के बारे में बता दे रहा हूँ। अग्नाशय समझ लीजिए, अग्नाशय में जो आ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बता रहा हूँ। अग्नाशय में लैंगरहैंस जो होती हैं, ये पूछा जाता है लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं? ठीक है, द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। इसी से क्या होता है आपका इंसुलिन जो होता है वही आपका क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। ठीक है, ये हो गया। अब वो पूछा है सर्वाधिक किससे कोलेस्ट्रॉल जाता है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 6 बेरियम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। उससे पहले एक बात बताऊं, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपका आमाशय होता है, आपका आमाशय होता है, जो आमाशय होता है एक्सरे के लिए यूज होता है। आमाशय के लिए किसका यूज होता है? एक्सरे का। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी, पोषण नली की एक्सरे किरण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका देखिए रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन काम में आता है। अब देखिए मैं आपको उसके बारे में बताऊं, इससे पहले इसके बारे में बता दे रहा हूँ, आंसर बताऊं उससे पहले इसको समझ लीजिए। जो ये होता है इसमें ग्राम पॉजिटिव अणु होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव अणु होते हैं आपके, ये बात याद रखना आप। ठीक है, पॉजिटिव अणु होते हैं। इसका आंसर है फाइब्रोजेन। ठीक है, एक प्रोटीन का उपयोग होता है। ठीक है, एक बात समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो देखिए औसत मात्रा के बारे में बताऊं उससे पहले एक बात समझ लीजिए, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग, रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के बाहर का लगभग 60% होती है। कितनी होती है? 60%। और जो एक वयस्क मनुष्य में पाया जाता है औसतन, वो पाया जाता है आपके 5 से 6 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुधाड़ुओं को कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर है 90%। सीधे सीधे बता रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं विशेष इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किसको लगाने से रक्त का बहना जो होता है वो रुक जाता है? सोडियम क्लोराइड आप सब लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, साधारण नमक। इसको लगाओगे तो क्या होगी? जलन होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो आपको कन्फर्म हो गया। दूसरा अमोनिया क्लोराइड, ये नौसाधार होता है, ये भी आपको पता चल गया, ये नौसाधार है, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये भी रुक गया। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में सबको पता ही है। अब क्या बचता है आपके? सी ऑप्शन, फेरिक क्लोराइड। ऐसे ही करके आप एक एक करके देखेंगे तो इनके आंसर आराम से सॉल्व कर सकेंगे। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। हाइबरनेशन के समय जो मेढक होता है वो श्वसन करता है। तो देखिए वाई गिल्स के द्वारा, ये नहीं है ऑप्शन। ठीक है, और फेफड़े बक फेरेंजियल लाइनिंग के द्वारा, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, अगले अब आते हैं, इसी पे आते हैं। देखिए हाँ, देखिए बाह्य गिल्स और फेफड़ों के द्वारा नहीं, ये नम त्वचा के द्वारा ही करता है। ठीक है, हाँ अगले देखिए हम क्वेश्चन करते हैं 12वां, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बताऊं, देखिए 4% गलत है आंसर आपका, 100% ये भी गलत है। ऑक्सीजन जो होती है वो 21% तक होती है, लेकिन O2 की 17 तक होती है। ठीक है, ये आपका आंसर है।
छड़ के आकार के जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? छड़ के आकार के जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बेसिल्स। बेसिल्स जो होता है एक आपके अविकल्प्य वायुजीवी और विकल्प्य दोनों ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके निरीक्षण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निरीक्षण जो किए जाते हैं उससे निकल के आता है कैटालेस। कैटालेस आपके कैटालेस नामक एंजाइम आता है, ठीक है, एंजाइम। अगला क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान में MRSA शब्द का अर्थ है। ये भाई फुल फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। मेथिसिलिन, देखिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट और स्टेफिलोकोकस ओरियस, थोड़े नाम अजीब गरीब होते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है? तो मैं आपको बता दूं गर्म तापमान की। ये डायरेक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पानी की कोई ज़रूरत नहीं, भोजन की भी नहीं, अन्य विकल्पों में से क्या, तो ये गलत है, ठीक है ना। इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? गर्म तापमान की। अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा होता है? जो सबसे मजबूत स्नायु होता है शरीर का वो होता है सोलियम। कौन सा होता है आपका? सोलियम। अगला क्वेश्चन, कोहनी की संधि को मोड़ना, फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन का कौन सा मांसपेशियों का सहायक है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप। आपका आंसर है इसका, देखिए फैक्टो पिलस ये नहीं होते हैं इनमें से, ये तो पहले ही ज़्यादातर गलत होते हैं सी वाले। तो अब बी और सी में से मैं आपको बता दूं, ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी सही से मिल जाएगी और आप टिक कर सकेंगे। आपका आंसर है सी। अगला देखिए, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? अगर मांसपेशियों में पर्याप्त होने से खिलाड़ी किस देर तक नहीं थकता है तो उसका कारण क्या होता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो होता है कारण ग्लाइकोजन। लेकिन इसके बारे में आपको बता दूं इसमें क्या होता है, इससे क्या समस्या होती है। देखिए आपको B2 आपको पता होगी, B2 जो होती है, विटामिन B2 जो होती है, इसकी कमी से जो त्वचा में क्या होती है, इसकी कमी से आपका त्वचा, देखिए आपकी सॉरी एक तो ये बड़ी हो गई होगी शायद, इससे कमी से क्या होती है वो देख लीजिए आप। इसकी जो कमी होती है वो क्या, जैसे त्वचा का फटना, आपने देखा होगा सर्दियों में मुंह में छाले आ जाना, है ना, बाल का झड़ना, ये सब जो होते हैं आपके इसी विटामिन B2 के कारण होते हैं, ठीक है। इसी की कमी से जो बीमारी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेलेग्रा, ठीक है। ये सबको पता होगी। मैं तो विटामिन के बारे में कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने वीडियो ही बनाई, लेकिन लोग इतना, जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरुदंड में वर्टिबल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 33 होती है, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मैं आपको 25 कराऊंगा, 25 कल कराता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको करा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के प्रयोग में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो उसका नाम कैल्शियम है, ये सब में, लेकिन सब में ही कैल्शियम है तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, CSO4 12H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला, मानव त्वचा है। मानव त्वचा क्या है? मानव जो त्वचा है वो एक प्रकार का अंग ही तो है मानव शरीर का, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? भाई वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो जवाब देगा ही। मानव मस्तिष्क का जब मैंने पहले क्वेश्चन कराया तभी बता दिया, 1350 ग्राम है, ठीक है। पुरुषों में इसका वजन, ये महिलाओं में होता है, ठीक है, ये महिलाओं में होता है, और जो पुरुषों में होता है इसका वजन 1450 ग्राम होता है, ठीक है। ये मैन में, ये मैन का आ जाए तो ये है, और फीमेल का आ जाए तो आपको पता होगी 1350, ठीक है। बाकी भाई अलग अलग है तो मैं कह नहीं सकता। मनुष्य में औसत वजन जो होता है, अब आपसे पूछ रहे हैं मस्तिष्क का औसत वजन कितना है, तो भाई वो आप लिखोगे 400 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में करते हैं। नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसका जब नेत्रदान होते हैं तो उसकी कॉर्निया का प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। रेटिना जो होती है
वो आँख में पाई जाती है और इसका काम क्या है, प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 100% उनके लिए कारगर वीडियो है ये। अगला 25वां, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अव्यवस्थित हैं? तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब जो आपका मेडुला जो होता है, इसका काम क्या होता है, वो होता है अनैच्छिक जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके कार्यों को नियंत्रण करता है। ठीक है, अनैच्छिक कार्यों के नियंत्रण करता है एक तरीके से ये। ठीक है, अगला देखिए 25 क्वेश्चन हो गए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए आज हम बात करने वाले हैं UPANM की बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसकी क्वालिटी के बारे में पहली बात ये है कि इसमें आपके 25 मॉक दे रखे हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपको फ़ायदा करेंगे। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं और आपको फुल डिटेल से इसके बारे में एनालिसिस कराता हूं, जिससे कि आपको इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर क्वेश्चन की क्वालिटी आप लोगों के लिए बताऊंगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इस बुक को पढ़ सकें और परचेज़ कर सकें। देखिए इसमें कुल मिला के 25 आपके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और हर प्रैक्टिस सेट की अपनी जो खासियत है उसके बारे में बात करेंगे हम। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, ये आपने पढ़ लिया। ये कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, ये इसका आंसर ये है पहले। लेकिन इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है? सेवाल है, सेवाल आपका क्या काम करता है, इसकी फुल एनालिसिस डिटेल जो है वो आपको दे रखे। एक मॉक में आप साथ में 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी साथ में इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि आपको फुल डिटेल एनालिसिस जो है वो इसमें दिया जाता है। आपको एक डिटेल दी जाती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है वास्तव में। ये वो मान लीजिए आपके लिए 100% कारगर साबित होगी और एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा करेगी। 9212 पदों में से कह सकता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक पद के दावेदार हो सकते हैं अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं तो, क्योंकि इसके प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं। देखिए इसकी क्वालिटी देखिए क्या है। क्वालिटी के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एनालिसिस दिया है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, मोनोसेक्राइड्स, शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये जो एनालिसिस है ये बहुत 100% लगा है मुझे, बहुत ज़बरदस्त है और ऐसा ही होना चाहिए। इसका लिंक जो है बुक का मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चाहो तो आप मेरा इस लिंक को फॉलो करके मेरे टेलीग्राम से भी आप जा सकते हो, दोनों तरीके से आप पहुंच सकते हो। तो देखिए इसकी जो फुल डिटेल दे रखी है वो बहुत अच्छी देखिए। इसका निर्माण मोनोसाइक्रेट्स अणुओं से होता है। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये देखिए दूसरा, शरीर में यूरिया बेसिलस से यकृत में होता है। इसका पूरा अध्ययन, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यकृत का औसत वजन ये होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए इसमें फुल एनालिसिस मिलेगा, आप जाओ और जाके इस बुक को मेरे लिंक के द्वारा फॉलो करके आप परचेज़ कर सकते हैं।